हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई रॉकेट स्टडी क्लासेस में। आज हम परसेंटेज का क्लास 6 करेंगे और क्लास 6 के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल आपको समझाएंगे। पहले हम बेसिक डिटेल को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ही आसानी हो और ट्रिक भी पता चले। कि पहला नंबर है 100 और दूसरा नंबर है 400। अब पहले नंबर में 20% की वृद्धि करने पर और दूसरे नंबर में 25% की कमी करने पर इन नंबर्स के गुणनफल के मान पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इनका गुणनफल निकाल लेंगे 100 गुणा 400। अब ये कितना आ गया 40,000। अब ये आ गया 40,000। अब यहाँ पर दिया है कि पहले नंबर में 20% की वृद्धि होगी और दूसरे नंबर में 25% की कमी होगी। तो 100 में 20% की वृद्धि, 100 गुणा 100 का 20% निकालेंगे। 100 गुणा 20, क्योंकि प्रतिशत के सिंबल के बराबर 1/100 होता है। तो यहां पर लिख लेंगे 100। 100 से 100 कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 20। अब यहां पर हम निकालेंगे 400 का 25%। यहां पर 400 गुणा 25/100, प्रतिशत के सिंबल के बराबर 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 4 गुणा 25, ये आ गया 100। अब यहाँ पर 100 में 20% की वृद्धि हुई और 100 का 20% है 20, तो 100 प्लस 20 गुणा, अब यहाँ पर 400 का 25% 100 आया, तो ये हुई है कमी। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई तो प्लस कर दिया, यहाँ पर ये 25% की कमी हुई है तो यहाँ पर ये माइनस कर देंगे। तो 400 माइनस 100, अब ये हो जाएगा 120 गुणा 300। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, इसलिए दूसरे तरीके से करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है 100 ये खुद में 100% है और 100 प्लस 20 है इसका 20%, तो ये हो गया 120%। अब यहां पर ये 400 है, 400 खुद में 100% है। अब यहां पर ये हो गया 100 है जो वो है इसका 25%, तो यहां पर 25% माइनस कमी हुई है, तो ये बचा 75%। अब इसको प्रतिशत से डायरेक्ट निकालेंगे। यहां पर है कि 100 गुणा वृद्धि हुई है तो 100 से 120% हो गया। अब गुणा 400 कमी हुई है 25% की, तो ये हो गया 75%। अब यहां पर 100 गुणा 120/100, प्रतिशत के सिंबल के बराबर 1/100। अब यहां पर है 400 गुणा 75/100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर बचा 120 गुणा 4 गुणा 75। अब ये आ गया 120 गुणा 300। अब इसको हम इस तरीके से निकालेंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब इसको आगे इससे और सरल तरीके से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुणनफल के मान पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर 120 गुणा 300, 12 3 36, तो 36,000 हो जाएगा और यहाँ पर ये 36,000 हो जाएगा। यहाँ पर 40,000 में और 36,000 में कितना डिफरेंस है, 4,000। अब यहाँ पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करेंगे कि उसके गुणनफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर दिया है कि 40,000 से 36,000 हो गया, तो कितना कम हुआ है 4,000, जो डिफरेंस आया 4,000। और किससे कम हुआ है 40,000 से, इससे तुलना की गई है 40,000 से, तो तुलना जिससे की जाती है उसे नीचे रख देते हैं 40,000। 4,000 10 40,000, तो ये बचा 1/10। 1/10 का प्रतिशत में मान होता है 10%। अब यहां पर हमने देखा है कि 40,000 से 36,000 हुआ है तो कम हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर ये 10% कम हुआ है, कमी आई है। अब इसके गुणनफल के मान पर प्रतिशत प्रभाव पड़ा है कि जो गुणनफल का जो मान था 40,000 वह 10% कम हो गया है उसके पहले नंबर में 20% की वृद्धि करने पर और दूसरे नंबर में 25% की कमी करने पर।
अब देखेंगे हम कि इसमें जो प्रतिशत में कमी आई है वो शॉर्ट तरीके से कैसे करें। यहाँ पर दिया है कि पहले नंबर में 20% की वृद्धि हुई है, दूसरे नंबर में 25% की कमी हुई है, और यहाँ पर प्रतिशत प्रभाव ही पूछा है। तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं इनसे हम यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ दिया है कि 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5, और यहाँ पर 25% की कमी हुई है, 25% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/4। अब पहले नंबर में 20% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर ये प्लस कर देंगे, 5 में 1 प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, और यहाँ पर कमी हुई है तो यहाँ पर ये 1 माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3/4। अब यहाँ पर ये 6/5 क्यों आया, यहाँ पर है 120/100, अगर 120/100 को कैंसिल करेंगे तो 20 छक 120 और 20 पंजे 100, तो 6/5 आ गया। तो ये 120% के मान है, क्योंकि 120% बराबर 120/100 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 120% का मान आया 6/5, और ये 75% का मान आया 3/4। अब हम इसका गुणनफल करेंगे तो 6/5 गुणा 3/4, 6 तियां 18, 5 चौक 20। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो है वो है आरंभिक मान जो पहले था गुणनफल, और ये है अब वर्तमान मान जो अब है। यहां पर अगर 20 बराबर 40,000 रखेंगे तो 18 बराबर 36,000 आ जाएगा खुद, इसलिए यहां पर आरंभिक गुणनफल है वह है 20 और वर्तमान गुणनफल 18 है, तो इनमें डिफरेंस कितना है 2 का। अब यहां पर 2/20 कर लेंगे तो 2 दशावन 20, 1/10 हो जाएगा, 1/10 का क्या होगा प्रतिशत 10%। अब यहाँ पर पहले था 20 गुणनफल, अब है 18, तो कितनी की कमी हुई है 2 की, और यहाँ पर कमी हुई है तो प्रतिशत में क्या हुई है कमी, 10% की कमी हुई है, तो प्रतिशत प्रभाव पड़ा है गुणनफल पर कि गुणनफल पहले से 10% कम हो गया है। अब हम इसको इस फॉर्मूले से हल करेंगे, x + y प्लस x/100। यहाँ पर जो x है उसे पहला प्रतिशत मानेंगे 20%, जो कि वृद्धि हुई है 20%। अब यहाँ पर कमी हुई है 25% की, जो कि y बराबर 25% मानेंगे, लेकिन कमी हुई है यहाँ पर तो इसे माइनस में मानेंगे, तो प्लस y का मान -25 प्लस s का मान 20 और गुणा y का मान -25/100। अब ये सब प्रतिशत में है तो प्रतिशत का सिंबल हम बाद में लगा लेंगे। यहाँ पर है 20 -25 प्लस 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। यहाँ पर क्या हुआ कि ये माइनस में आ गया, यहाँ पर ये माइनस के 5 आए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस -5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है प्लस के 20 हैं माइनस के 30 हैं, तो यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे, और जब ये माइनस के 10 बचेंगे तो यहाँ पर इसका प्रतिशत आएगा 10%, और माइनस है तो क्या हुआ कि कमी हुई है कमी, तो उसके गुणनफल में पहले से 10% की कमी हो गई है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन इस प्रकार होता कि 20% की वृद्धि होती है और 25% की भी वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ये 6/5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेगा तो 6/5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल है 6/5 गुणा 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 तो 3/2 हो जाएगा। अब पहले जो गुणनफल था उसका मान था 2, और अब जो गुणनफल आया है नंबर्स का वो अब 3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक वृद्धि हो गई, तो 1 जो वृद्धि हुई ऊपर ऊपर लिखेंगे उसे वृद्धि कमी को, और नीचे जो पहले आरंभिक जो मान था उसे लिखेंगे, तो 1/2 आया, 1/2 का आता है 50%। अब क्या हुआ है कि 2 से 3 हुआ वृद्धि हुई है,
तो यहाँ पर 50% की वृद्धि हो जाएगी। उसके गुणनफल में के मान में अगर 20% की वृद्धि करेंगे पहले नंबर में और दूसरे नंबर में 25% की वृद्धि करेंगे तो 50% की वृद्धि हो जाएगी उसके गुणनफल में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें ये नंबर्स या संख्या मात्रा कुछ भी नहीं दिया होगा, सिर्फ प्रतिशत दिया होगा, तो हम इसी प्रकार प्रतिशत से हल करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला है ये, इसको भी अगर सिर्फ प्रतिशत दिया है तो इसको इस तरीके से करेंगे x प्लस एक्स बाई बटे 100। अब यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई तो x बराबर प्लस का 20 और 25% की यहाँ पर वृद्धि हुई तो y बराबर प्लस का 25 प्लस 20 गुणा 25 बटे 100। 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 20 प्लस 25 और प्लस 5, तो यहाँ पर ये 20 25 और 5 तो ये हो गया 50%। और ये प्लस में मान आया है तो ये हो गई वृद्धि, 50% की वृद्धि हो जाएगी उसके गुणनफल के मान में। अब आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों को इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से। अब हमारा यहाँ पर क्लास 6 का पहला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तब एक महिला खपत में 20% की कमी कर देती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया है कि 30% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर मूल गुणा खपत बराबर खर्च। अब मूल और खपत का जो गुणनफल होगा वह खर्च है, ये हमें याद करना है। खर्च कि खर्च पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पर है 30% बराबर 30% की क्या हुई है वृद्धि। अब यहां पर 30% का फ्रैक्शन में मान होता है 3/10 और यहां पर है 20% की कमी हुई है खपत में, तो यहां पर 20% कमी हुई है, 20% का मान होता है 1/5। अब यहां पर क्या हुआ है कि वृद्धि हुई है तो यहां पर ये प्लस में हो जाएगा, 10 के प्लस में 3 हो जाएगा तो 13/10 हो जाएगा। और यहां पर क्या हुआ है कि 20% की कमी हुई है तो 5 - 1 हो जाएगा 4/5। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो यहां पर होगा 13/10 गुणा 4/5। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, अगर ये कैंसिल हो रहा है नीचे ऊपर से तो यहाँ पर 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 5 25 और 13 दूनी 26, ये आ गया 25। अब क्या हुआ कि खर्च पहले था उनका 25 और अब हो गया है 26, तो यहाँ पर एक खर्च की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर जब एक खर्च की वृद्धि हुई है पहले से, तो पहले था खर्च 25, अब इसका 1/25 का होता है 4%, और वृद्धि हुई है तो उसका खर्च 4% बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे x प्लस बाई एक्स बाई बटे 100। यहाँ पर x है 30% वृद्धि हुई है तो प्लस में, और y है 20% जो कि माइनस में होगा, कमी हुई है। अब यहाँ पर 30 गुणा -20 बटे 100। अब ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 30 - 20 और यहाँ पर 3 दूनी 6 जो कि माइनस में है, तो यहाँ पर 30 - 26 हो जाएगा, तो 30 - 26 तो 4% आया जो कि प्लस में है। अब ये प्लस में है तो 4% की क्या हुई है उसके खर्च में वृद्धि हो गई है, उसके खर्च में अब वृद्धि हो गई है 4% की। ध्यान रखें कि आपको इस तरीके से भी हल करना है, ये तरीका भी हल करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है किसी किसी में लगाना टफ हो जाता है, इसीलिए हर क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे और जो इससे होता है उसको इस तरीके से हल करेंगे। अब हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो खपत में 40% की वृद्धि करने पर खर्च पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर मूल्य में वृद्धि कमी हुई है और खपत में वृद्धि हुई है तो खर्च पूछा है कि खर्च पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया है कि 20% की कमी हुई है मूल्य में और 40% की क्या हुआ है वृद्धि हुई है
खपत में, तो 20% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/5 और 40% का फ्रैक्शन में मान होता है 2/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20% की कमी हुई है तो यहाँ पर 5 में से 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 4/5। और यहाँ पर दिया है कि 40% की वृद्धि हुई है, तो 5 में +2 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/5। अब इसकी गुणा करेंगे, 4/5 गुणा 7/5, नीचे आ जाएगा 5 25 और 7 चौक 28। अब पहले था खर्च 25 और अब खर्च है 28, तो कितनी वृद्धि हुई इसमें, 3। अब यहाँ पर पहले से 3 वृद्धि हो गई है, तो 3/25, 3/25 पहले का खर्च लिखेंगे 25। अब इसका हम प्रतिशत में मान निकालेंगे, तो 100% से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, यहाँ पर 3 चौक 12% हमारा आंसर हो जाएगा। और क्योंकि वृद्धि हुई है तो वृद्धि हो जाएगी उसके खर्च में 12% की। अब इसको इस तरीके से भी हल करें कि प्राइस बराबर, पहले था प्राइस 5 अब है 4, और कंजप्शन बराबर खपत, पहले थी खपत 5 अब है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 5 25 और फिर हो जाएगा 7 चौक 28। कितनी वृद्धि हुई है, 3। अब 3 हुई है तो 3/25 पहले का खर्च लिख देंगे, गुणा 100%, 25 चौका 100 और 3 चौक 12, 12% हमारा आंसर हो जाएगा, और जो कि वृद्धि हुई है खर्च में। अब इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, x + y + xy बटे 100। तो यहाँ पर x है 20% और 20% की कमी हुई है तो -20 लिख लेंगे, प्लस y है 40%, 40% की वृद्धि हुई है तो +40 लिख लेंगे, प्लस -20 और गुणा 40 और बटे 100, एक 0 से कैंसिल, ये 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर -20 और +40 और यहाँ पर 2 चौक 8 जो कि माइनस के आएंगे, तो -8 और -20 -28 और +40, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा 12% जो कि प्लस का, तो इसमें क्या होगी वृद्धि, खर्च में वृद्धि हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत भी 10% बढ़ा दिया जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि 20% की वृद्धि हुई है चीनी में के मूल्य में, और यहाँ पर खपत भी 10% क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पर 20% का मान होता है 1/5 और 10% का मान होता है 1/10। अब वृद्धि हुई है तो 5 + 1 तो 6/5 हो जाएगा, और यहाँ पर वृद्धि हुई है यहाँ पर भी तो 11/10 हो जाएगा। अब मूल्य गुणा खपत, तो 6/5 गुणा 11/10, तो 5 दशावन 50 और 11 छंग 66। अब यहाँ पर ये खर्च आ गया, ये आया पहले खर्च था 50 अब हो गया है 66, उसके मूल्य में वृद्धि होने पर और खपत में वृद्धि होने पर। तो यहाँ पर पहले का मूल्य लिखेंगे नीचे और इसमें वृद्धि हुई है 16, तो खर्च में 16 वृद्धि हुई उसे लिख लेंगे ऊपर। अब ये प्रतिशत मान आ जाएगा गुणा 100%, तो 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और ये प्रतिशत का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर वृद्धि हुई तो 32% की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर उसका खर्च जो है वह 32% बढ़ जाएगा पहले से। अब इसको इस तरीके से कर लें कि प्राइस पहले था 5, यहाँ पर ये 5 है, अब है 6 ये ऊपर वाला, और खपत कंजप्शन पहले था 10 अब है 11, वृद्धि होने पर उसके 10% में वृद्धि हो गई, 10 में तो 11 हो गया। अब यहाँ पर ये आया 50:66, 16 बढ़ती है खर्च पहले से, और पहले था 50, यहाँ पर 100%, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32 बढ़ा है, तो खर्च में पहले से 32% की वृद्धि हो गई है। अब इसको x + y xy से हल करेंगे, xy/100। यहाँ पर पहले बढ़ा था 20% मूल्य, और खपत भी बढ़ा था 10%, तो दोनों प्लस में आ जाएंगे।
अब यहाँ पर प्लस x 10 20 गुणा 10 बटे 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 20 प्लस 10 30 और 2 एकम 2, तो 30 2 32% की क्या हुई है वृद्धि, प्लस में आया तो वृद्धि हो गई वृद्धि। तो खर्च में पहले से 32% की वृद्धि हो जाएगी मूल और खपत के बढ़ने पर। अब हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि चाय के मूल में 20% की कमी हो जाती है, तब खपत में 10% की कमी करने पर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों जगह कमी हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मूल में 20% की कमी हो गई और खपत में 10% की कमी हो गई। तो मूल पहले तो 20% बराबर होता है 1/5 और 10% बराबर होता है 1/10। अब 20% की कमी होगी तो 5 - 1, तो यहाँ पर 4/5 बचेगा। और यहाँ पर 10% की कमी हुई है, पहले था 10, तो अब क्या हो गया 10 - 1, तो 9/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर मूल 4 गुणा 5 और गुणा खपत 9/10। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अभी हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये 5 25। तो पहले जो खर्च था वह था 25 और अब है 18। तो क्या हुआ कि खर्च में कमी हो गई है। अब कितनी कमी हुई है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7/25 गुणा 100%। 25 चौका 100, 7 चौक 28। यहाँ पर 28% कमी हो गई है खर्च में। मूल में 20% की कमी होने पर और खपत में 10% कमी होने पर खर्च में 28% की कमी हुई है। अब यहाँ पर है पहले मूल, आरंभिक मूल है 5, पहले जो मूल्य था वह 5 और अब हो गई है 20% की कमी, तो अब हो गया है 4। यहाँ पर पहले था खपत 10 और 10% की कमी हो गई है, तो अब हो गया है खपत 9। अब यहाँ पर काट लेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25 इंटू 18। अब यहाँ पर ये कितनी 7 की कमी हुई है, पहले कितने था 25, 25 में से 7 की कमी हुई है, तो प्रतिशत इसी का निकालेंगे। 25 चौका 100, तो 7 चौक 28% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कमी हुई है खर्च में। अब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई से करेंगे बटे 100। दोनों जगह क्या हुआ है कमी, तो दोनों को हम माइनस में ले लेंगे, -20 और -10 प्लस -20 और गुणा -10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि -30 जो हो गया, -20 और -10 -30। अब यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, जब माइनस माइनस हो तो बराबर प्लस हो जाएगा, गुणा में जब माइनस माइनस हो। अब यहाँ पर ये प्लस का सिंबल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 30 - 2 28, जो कि माइनस के बचे। तो यहाँ पर जब माइनस में है तो क्या हुआ कि खर्च में कमी हो गई है 28% की, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में 12.5% की कमी हो जाती है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है मूल्य में, और जो खपत है उसमें 12.5% की कमी हो जाती है खपत में। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/3 और 12.5% का मान होता है 1/8। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वृद्धि हुई है, तो 3 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। यहाँ पर क्या हुआ है कि 12.5% की कमी हुई है, तो 8 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8। अब यहाँ पर हम लेंगे मूल 4/3,
गुणा खपत 7/8, तो यहाँ पर 8 तियां 24 और 7 चौक 28। पहले खर्च था 24 और अब है 28, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? 4। खर्च जो है 4 बढ़ गया, यहाँ पर 4 की वृद्धि हुई है और पहले था 24। 4 संग 24 बराबर 1/6 और 1/6 का प्रतिशत में मान होता है 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि खर्च पहले 24 था, अब 28 हुआ, तो वृद्धि हुई है 4 की, तो यहाँ पर 16 सही 2/3 की क्या हुई है? खर्च में वृद्धि। 16 सही 2/3 खर्च बढ़ गया। अब इसको हम इस तरीके से निकालें कि प्राइस था पहले 3, 4:3 है, तो प्राइस पहले 3 था और अब है 4। कंजप्शन खपत पहली थी 8, खपत पहले था 8 और अब है 7, तो 8:7। यहाँ पर 4 दूनी 8 कैंसिल भी कर देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 दूनी 6:7 आ गया है। यहाँ पर वृद्धि हुई है 1 की और पहले था खर्च 6, तो 1/6 आया। अब इसका आया है 16 सही 2/3% मान, क्योंकि पहले 6 से 7 हुआ है खर्च, तो खर्च में क्या हुई है? 16 सही 2/3% की वृद्धि। अब इस क्वेश्चन को हम x + y + xy/100 से हल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x का मान रखेंगे 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है, प्लस माइनस 12.5% की कमी हुई है, और यहाँ पर करेंगे 33 सही 1/3 गुणा 12.5/100, तो ये टफ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको हम इससे हल नहीं करेंगे। जब सीधे सीधे 10, 20, 8, 9 इस तरीके से प्रतिशत दिया हो दोनों जगह, तब तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। लेकिन अगर ये कुछ डिवाइड में दिया है कि 12.5, 33 सही 1/3, 16 सही 2/3, इस तरीके से प्रतिशत दिए, तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करने पर यह टफ हो जाएगा। इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे x + y + xy/100, और तुम्हें करना है तो करके देख लो, बहुत ही टफ होगा। अब हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पर है 16 सही 2/3%, क्या हुआ कि मूल्य में वृद्धि हो गई है। अब 12.5% खपत में भी वृद्धि हो गई है 12.5%। अब यहाँ पर 16 सही 2/3 का है फ्रैक्शन में मान 1/6 और यहाँ पर 12.5% का फ्रैक्शन मान है 1/8। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर 6 में 1 जुड़ जाएगा, 7/6 हो जाएगा वृद्धि होने पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, 12.5% की वृद्धि हुई है, तो 8 में 1 जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे मूल्य गुणा खपत, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर होगा 7 तियां 21 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पर हमारा आया है कि खर्च पहले था 16 और अब वर्तमान में है 21, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर हुई है 5 वृद्धि हुई है, पहले था 16। अब इसका हम प्रतिशत में मान निकालेंगे, 100% से इसकी गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 4 25 100, तो यहाँ 5 गुणा 25 125/4%, तो इसका मान हो जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, 1 सही 4%। तो यहाँ पर खर्च में 31 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 16 से 21 हो रहा है अब खर्च। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, मूल्य पहले था 6, अब हो गया 7, 6:7। कंजप्शन पहले था 8, अब हो गया है 9, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 7 तियां 21 अनुपात 16, तो पहले 16 था अब 21, मतलब 5 वृद्धि हुई है बटे 16 गुणा 100%।
4 चौक 16, 4 25 100, 125/4%। तो ये आ गया 31 सही, 1/4% की क्या हुई है खर्च में वृद्धि। अब हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सीमा चावल के मूल्य में 20% की कमी करती है, तब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, मूल्य में क्या हुआ 25% की वृद्धि हो गई, तब सीमा ने क्या किया कि 20% की कमी कर दी उपभोग में। उपभोग सेवन और उपभोग ये सब खपत के ही नाम है, ये सब खपत के ही नाम है। और यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई तो 25% बराबर 1/4। अब वृद्धि हुई है तो क्या हो गया 5/4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 20% की उसने खपत में उपभोग में कमी कर दी है, तो यहाँ पर 20% का होता है 1/5। अब 1/5 अब कमी की है तो माइनस हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मूल्य गुणा खपत 4/5, यहाँ पर हमने 5 से काटा 5, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1/1 आया। अब क्या हुआ कि पहले खर्च था 1 और अब भी खर्च रहा 1, तो कितना डिफरेंस है इसमें 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, 0/1। आप मान लो कि पहले का खर्च 1 था तो 0/1, तो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर क्या था कि पहले 25% की मूल्य में वृद्धि होगी, तो उसने क्या किया कि 7 में 20% की कमी कर दी है, तो उसका खर्च जो पहले था वही अब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0% की वृद्धि हुई है, मतलब कि उसके खर्च में कोई अंतर नहीं आया है, खर्च जो पहले था वही अब है। अब इसको x प्लस x बटे 100, क्योंकि यहाँ पर 25 हैं 20 हैं, पूरे नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 25% की पहले वृद्धि हुई और माइनस y का 20% की कमी कर दी उसने खपत में, प्लस 25 माइनस 20, 25 गुणा माइनस 20, तो यहाँ पर 100, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 25 माइनस 20 और माइनस 5, तो 25 माइनस 25, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0। तो उसके खर्च में कोई अंतर नहीं आया, जो पहले खर्च था वही अब है उसका खर्च। अब हमारा यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में 25% की कमी कर देती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करते हैं कि 25% की वृद्धि हुई है और 25% की कमी हो गई, तो ये कट गया, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 0 आ गया। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो मूल्य है वह अलग है और जो खपत है वह अलग है। तो जब अलग अलग चीज हो तो यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे, गुणा हो, यहाँ है गुणा। तो पहले इसको हम हल करेंगे कि कितना प्रतिशत आएगा, खर्च पर प्रभाव कितना प्रतिशत पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले क्या था कि 25% की वृद्धि हुई है और 25% की क्या हुई है खपत में कमी हुई है, मूल्य में नहीं हुई है, जो माइनस कर देंगे। यहाँ पर खपत अलग चीज है, तो उसमें खपत में कमी हुई है। अब क्या हुआ कि 25% का मान होता है 1/4 और 25% यहाँ पर भी 1/4 है। अब यहाँ पर वृद्धि हुई है मूल्य में, तो क्या हुआ कि 5 प्लस कर देंगे तो 5/4 आया। अब यहाँ पर खपत में कमी हुई है तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3/4 आया। अब यहाँ आया मूल्य 5/4 गुणा खपत 3/4। अब यहाँ आया 5 3 15 और 4 चौक 16। अब यहाँ पर देखो कि दोनों खर्च अलग अलग आए, पहले खर्च था 16, अब आया 15, तो इसका मतलब कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1 की, तो 1/16 लिखेंगे गुणा 100%, 4 चौक 16 और यहाँ पर ये 25। अब यहाँ पर 25/4, यहाँ पर 25/4%। यहाँ पर क्या हुआ 4 छंग 24 बचा 1, तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे। अब 4 दूनी 8 बचे यहाँ पर 2, फिर क्या करेंगे 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.25% क्या होगा, उसमें कमी हो जाएगी खर्च में।
अब यहाँ पर ये पूरे पूरे नंबर दिए हैं, आधे आधे अधूरे नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई से इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि x है उसमें क्या हुआ है कि 25% की वृद्धि हुई है तो प्लस में आया, और माइनस वाई है 25% की कमी हुई है तो माइनस में आया, प्लस अब यहाँ पर क्या हुआ 25 गुणा माइनस 25 बटे 100। अब जो जीरो आया तो ये तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा कि जीरो आ गया यहाँ पर, मगर जो आगे की इक्वेशन बची ये कि 25 गुणा माइनस 25 बटे 100, तो यहाँ पर 25 गुणा 25 625 हो जाएगा और बटे 100, और ये आया माइनस में आया, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस में 6.25। अब जब माइनस में आया तो 6.25% की क्या हुई है, कमी हुई है, माइनस में आने पर यह कमी हो गई। ठीक है, खर्च में 6.25% की कमी हो गई पहले से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे यहाँ पर, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर सीमा अपनी खपत को 10% बढ़ा देती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में भी बहुत लोग गलती करते हैं कि 10% की वृद्धि हुई है 10 और प्लस 10% फिर बढ़ गई, तो 10 10 20% यहाँ पर आंसर लगा देते हैं, और ये ऑप्शन में भी होता है कि 20%, तो ये क्या है, गलत। यहाँ पर इसका 21% आंसर आएगा। अब वो कैसे आएगा इसका, वो हम हल करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 10% मूल्य में वृद्धि हो गई चीनी के, और फिर क्या हुआ कि सीमा अपनी खपत को 10% बढ़ा देती है, तो 10% खपत बढ़ गई है। अब 10% का होता है 1/10 फ्रैक्शन मान, और यहाँ पर भी 1/10। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वृद्धि हुई है, तो 10 प्लस 1 तो 11/10, और यहाँ पर भी वृद्धि हुई है तो यहाँ पर भी 11/10 कर लेंगे। अब क्या होगा कि मूल्य गुणा 11/10 गुणा और खपत 11/10, यहाँ पर हुआ कि 11 11 121 और 10 दशावन पूरे 100। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ही था खर्च 100 और अब है 21, तो कितनी 121। पहले खर्च था 100 और अब है 121, तो कितनी वृद्धि हुई है 21। अब यहाँ पर 21 बटे पहले का खर्च जो है 100, 1/100 हो तो उसके बराबर प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 21%। अब चाहे ऐसे कर ले कि 21 गुणा 100 गुणा 100%। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 21% बचेगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको करेंगे से x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। अब क्या हुआ है कि दोनों जगह वृद्धि हुई, मूल में भी 10% की वृद्धि हुई है और खपत में भी 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर दोनों के मान प्लस में होंगे, तो x बराबर 10 और y बराबर 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। अब यहाँ पर 10 प्लस 10 ये तो 20% आया, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा है 1, यहाँ 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ 1 एकम 1, तो प्लस 1 होगा यहाँ पर, तभी ये 21% आएगा, और ये आया प्लस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्च 21% बढ़ जाएगा पहले से। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर दें कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जगह यहाँ पर कमी कर दें, कमी, मूल्य में 10% की कमी होने पर सीमा अपनी खपत को 10% बढ़ाने की जगह फिर क्या कर दें, यहाँ पर कमी, दोनों जगह क्या कर दें, कमी कर दें, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर 10% की कमी हुई है मूल्य में, और यहाँ पर खपत में 10% की कमी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/10, और यहाँ पर 10% की कमी हुई है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9/10। अब यहाँ पर मूल्य गुणा खपत, तो यहाँ पर 9 नेम 81/100। अब पहले तक खर्च 100 और अब मूल्य में भी कमी हो गई है और 10% और खपत में भी 10% कमी हो गई है, तो खर्च क्या हो गया अब 81, तो कितना खर्च कम हो गया 19, तो 19/100 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 19% हमारा मान आ जाएगा कि खर्च में कमी हुई है 19%। अब x प्लस वाई बटे 100 से निकालेंगे, तो यहाँ पर 10% की कमी हुई है माइनस में, और माइनस फिर 10% की खपत में भी कमी हुई है, दोनों माइनस में आ जाएंगे, प्लस यहाँ पर -10 और गुणा -10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये माइनस के 20, -10 ये माइनस के 20 हो जाएंगे,
और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1 बचा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 19। अब जब माइनस का 19 है तो इसका हो जाएगा 19% खर्च में कमी। अब 10वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चीनी खरीदता था लेकिन अब वह 30 किलोग्राम चीनी खरीदता है, तब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसने 40 से अब 30 किलोग्राम चीनी खरीदता है, तो 20% की यहाँ पर क्या हुई है मूल्य में वृद्धि, तो 20% का मान होता है 1/5। अब वृद्धि हुई है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 6/5। अब जो खपत है वह पहले थी उसकी 40 किलोग्राम, वह 40 किलोग्राम खरीदता था और अब है 30 किलोग्राम। ये हो गया हमारा आरंभिक मान पहले का और ये है वर्तमान मान। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि जब हम पहले 10% की वृद्धि करते थे तो 1/10 माना लिखा। अब यहाँ पर वृद्धि हुई तो 11/10 कर दिया और कमी हुई है तो 9/10 कर दी। तो जो पहले मान होता था वो ये होता था नीचे, जो कि यहाँ 40 है, और ये ऊपर मान है वो वर्तमान मान होता था जो कि यहाँ पर 30 है। अब ये कैंसिल हो रहा है 0 से 0, तो 0 0 हमने काट लिए। अब यहाँ पर 3/4 आया। अब इसको हम उसी तरीके से कर लेंगे पहले की तरीके से, 6/5 मूल है और 3/4 खपत है। अब यहाँ पर 6 3 18 और 5 चौक 20, यहाँ पर क्या काट दें जैसे कि 2 नेम 18, 2 10 10, तो यहाँ पर क्या आया कि 9/10 आया। अब यहाँ पर पहले खर्च था 10 और अब हो गया है 9, तो कितनी कमी हुई है 1 खर्च में, तो 1/, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर ये पहले का खर्च है। तो अब क्या हुआ कि 10% की कमी हो गई है खर्च में पहले से, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी कर लेंगे, x + y x/100 से करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टफ होगा। यहाँ पर देखो 20% आया इसका मान, अब इसका भी प्रतिशत में मान निकालेंगे, क्योंकि पहले था 40 अब 10 अब 30 हो गया, तो मतलब 10 कमी कर दी उसने और पहले से, तो यहाँ पर क्या आया 1/4, 1/4 का प्रतिशत में मान होता है 25%। कमी हुई है तो कमी यहाँ पर कमी हो गई पहले से खपत में, 40 से 30 हुआ तो 25% की कमी की है उसने, तो यहाँ पर x बराबर तो 20 आया जो कि प्लस में है, और -25% कमी हुई है खपत में, प्लस यहाँ पर क्या हुआ 20 गुणा -25/100। अब 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 20 -25 और -5, अब 25 और 5 30 हो जाएंगे, तो 20 - 30, तो यहाँ पर क्या हुआ कि -10 आ गया। अब -10 आए तो इसका मतलब खर्च आएगा 10% कम, 10% की कमी आ गई पहले से खर्च में, ठीक है। जो कि यहाँ मान आया वही यहाँ आया, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए इसी तरीके से करेंगे डायरेक्ट, 3 वो जो वर्तमान मान है अब उसे ऊपर रख लें और जो पहले आरंभिक मान था उसे नीचे रख ले। अब यहाँ पर इसे करने इस तरीके से करने के लिए पहले इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले वह व्यक्ति 120 किलोग्राम चावल खरीदता था लेकिन अब वह 90 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 33.1/3% की क्या हुई है वृद्धि चावल के मूल्य में, तो 33.1/3 का मान होता है 1/3 और यहाँ पर वृद्धि हुई तो प्लस में हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। अब क्या हुआ कि पहले चावल खरीदता खपत, अब यहाँ पर निकालेंगे कि खपत पहले वह चावल खरीदता था 120, तो इसे नीचे लिखेंगे 120, और अब वह खरीदता है 90 किलोग्राम, तो वर्तमान खपत ये है 90 और आरंभिक खपत 120। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 30 3 90 और 30 चौका 120, तो यहाँ पर 3/4 आया, यहाँ पर आरंभिक खपत आई 4 और वर्तमान खपत है 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4/3 जो कि मूल्य है और 3/4 जो कि खपत है, तो मूल्य गुणा खपत, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी खर्च एक था और अब भी खर्च एक है, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, खर्च में जीरो प्रभाव पड़ेगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि 0/1 करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो जीरो ही आएगा। अब 12वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक वस्तु का मूल्य 3 रुपये प्रति केजी से 4 रुपये प्रति केजी हो जाता है और खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मूल्य जो है, पहले आरंभिक मूल्य लिखेंगे नीचे कि पहले मूल्य था 3 और अब हो गया है 4। ठीक है, और यहाँ पर खपत है जो कि 20% कम हो गई है। पहले 20% का मान होता है 1/5, 20% का मान होता है 1/5, तो यहाँ पर कम हो गई तो 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मूल्य था पहले 3, अब हो गया 4, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि मूल्य गुणा 4/3 और खपत 4/5, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब यहाँ पर 3 पंजे 15, तो पहले खर्च था 15 और अब है 16, तो एक वृद्धि हो गई, तो 1/15 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रतिशत से 100% से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 20 पंजे 100 यहाँ पर। अब हो जाएगा 20%/3, तो 3 छक 18 और ऊपर बचा 2/3%, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम से 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, उसकी खपत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य पहले था 5 रुपये, अब हो गया है 4 और खपत 30% की वृद्धि हो गई खपत में, तो 30% का फ्रैक्शन मान होता है 3/10। अब वृद्धि हुई है तो ये प्लस में हो जाएगा, 10 और 3 13, 13/10। तो यहाँ पर मूल्य 4 गुणा 5 और 13/10, यहाँ पर हो जाएगा 5 10 50 और 13 चौका 52। यहाँ पर कितना पहले था मूल्य 50 और अब है 52, तो वृद्धि हुई है 2 की, तो यहाँ पर 2/50 लिख लेंगे और गुणा 100%, 50 दूनी 100, यहाँ पर 4% आंसर आ जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से हल करेंगे कि प्राइस पहले था प्राइस 5 रुपये प्रति किलोग्राम, अब हो गया है 4 रुपये। कंजप्शन पहले था यहाँ पर 10 और अब हो गया है 13, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हो गया 50 खर्च और अब 13 चौका 52, 2 डिफरेंस आया। यहाँ पर पहले खर्च था 50, तो 50 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो यहाँ पर गुणा 100%, 50 दूनी 100 बराबर 4% की क्या हुई वृद्धि, इसका आंसर आ जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या था कि मूल्य था और खपत थी तो बराबर खर्च आ जाता था, अब क्या है कि मूल्य है और दर्शकों की संख्या है, तो यहाँ पर क्या है मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या, तो जो मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या है, टिकट का मूल्य है और दर्शकों की संख्या है, तो इसके जो होगी तो उस सिनेमा हॉल के मालिक की क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी कि इतने मूल्य में इतने दर्शक टिकट खरीद रहे हैं, टिकटों की संख्या मान लो या दर्शकों की संख्या मान लो, तो यहाँ पर इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पर भी पहले की तरह रूल लगेंगे जिस प्रकार इसमें मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च में रूल लगा। तो यहाँ पर एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ हुई 40% की वृद्धि, 40% का मान होता है 2/5, अब वृद्धि हुई है तो प्लस हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या हुआ है कि दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, अब 20% की जब कमी हुई है तो 20% का मान फ्रैक्शन में होता है 1/5, तो यहाँ पर कमी हुई है, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है टिकट का मूल्य 7/5 गुणा दर्शकों की संख्या 4/5, यहाँ पर दर्शकों की संख्या भी हो सकती है या टिकटों की संख्या भी हो सकती है। अब बराबर इनकम आएगी उस सिनेमा हॉल के मालिक की, यहाँ 7 चौक 28, 25। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले इनकम थी उस सिनेमा हॉल के मालिक की 25
और अब है 28। तो क्या हुआ कि उसकी इनकम बढ़ गई है, 3 बढ़ी, तो 3/25 हो जाएगा। पहले जो इनकम थी उसे नीचे रख लेंगे, तो यहाँ पर गुणा 100%। यहाँ पर क्या हुआ, 25 चौका 100, 3 चौक 12। अब यहाँ पर वृद्धि हुई है तो 12% उस सिनेमा हॉल के मालिक की इनकम बढ़ गई है। अब इसको हम x प्लस एक्स बाई बटे 100 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 40% पहले वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई, तो x बराबर तो 40 प्लस का रहेगा और माइनस बाई बराबर माइनस के 20 हो जाएंगे, क्योंकि 20% की दर्शकों की संख्या में कमी हुई है। अब प्लस 40 गुणा माइनस 20 बटे 100 लिख लेंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 40 माइनस 20 तो यहाँ पर 20 बचेगा और प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस के 20 है तो -8। अब 20 माइनस 8 बराबर 12। अब यहाँ पर ये प्लस का आया तो क्या हुआ कि प्रतिशत जो है वो 12% उसकी इनकम बढ़ गई है। प्लस के आने पर 12% उसकी इनकम बढ़ गई है पहले से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पर, एक सर्कस के टिकट के मूल्य में 33.3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे टिकट की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। तो सर्कस मालिक की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है कि मूल्य और उसकी टिकट के बिक्री या संख्या में 12.5% की वृद्धि हो गई। 33 सही 1/3% की क्या हुई कि मूल्य में वृद्धि हो गई है और टिकट की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पर 33 सही 1/3 का मान होता है फ्रैक्शन में, 1/3। अब वृद्धि हुई है तो 4/3 हो जाएगा ये। अब 12.5% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/8। अब वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा 9/8। अब यहाँ पर 4 गुणा 3 गुणा 9/8, 3 3 9, 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये बचा कि 3/2। अब यहाँ पर जो सर्कस का मालिक है उसकी पहले आय थी 2 और अब हो गई है 3, मूल्य में वृद्धि होने पर और बिक्री में वृद्धि होने पर। तो वृद्धि हुई है 1 की, तो यहाँ पर पहले आय थी 2 और 1 की वृद्धि हुई है गुणा प्रतिशत, तो 2 पंजे 10, तो 50%। यहाँ 50% की क्या हुई, उस सिनेमा हॉल के मालिक की आय में वृद्धि हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड मैथ को कवर करेंगे।